व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस बात की आशा थी। ठीक है, लेंचो एक किसान था, तो उसको किस बात की आशा थी ये इसको पूछ रहा है। तो इसको अपन ने जब इस चैप्टर को अपन ने जब पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा, ये देखो ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा, ये देखो ये यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 4 पे, लास्ट वाला जो पेरा है उसमें आप चेक करें। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रैन ऑन द हाउस, द गार्डन, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing this year. We will have no corn. तो यहाँ पे इसमें दे रखा है कि रेनफॉल के लिए दे रखा है, तो आपको इसको थोड़ा सेट करके लिखना होगा इस क्वेश्चन में। जैसे कि ये दे रखा है इसमें, लेंचो होप फॉर रेन, ये इसको आंसर में आपको देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको सेकंड वाला जो पूछ रहा है कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, उसने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि भाई जो रेन ड्रॉप जो हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, वो किसकी जैसी है, नए कॉइन, नए सिक्कों के जैसी है। किसके जैसी है, नए सिक्कों के जैसी है। अब देखो इसमें, इसी में पेज नंबर 4 के ऊपर ये दे रखा है, ये देखो सेकंड पैरा इसका, देखो पेज नंबर 4 के ऊपर सेकंड पैरा, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. ये कह रहा है, अब ये अपने को पूछ रहा है कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग, या इसी के अंदर आंसर मिल रहा है। इसको अपने को लिखना है, बिकॉज डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, मतलब ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला अपन अगर लिखें, बिकॉज rainfall was very useful for corn and other crops फॉर फार्मर्स। ठीक है,
ये लिखना है। रेनफॉल जो है वो कॉर्न की फसल के लिए, मक्के की फसल के लिए और दूसरी जो भी क्रॉप्स हैं उनके लिए यूज़फुल थी उस टाइम पे, क्योंकि वो सारे की सारी फसलें जल चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, तो उनके लिए वो एक सिल्वर कॉइन के जैसी या फिर नए जो सिल्वर कॉइन होते हैं, नए कॉइन होते हैं, उनके जैसी लग रही थी उसको। हाउ डिड द रेन चेंज, वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड, ये पूछ रहा है कि हाउ डिड द रेन चेंज, रेन में किस प्रकार, बारिश में किस प्रकार चेंजेस हुआ है ना। वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड, लेंचो के फील्ड, लेंचो के खेत में क्या हुआ, ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। अब ये जो इसी का जो लास्ट पैरा है उसके अंदर मिल जाएगा इसका, नॉट अ लीव रिमेन, क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई कि पेड़ पौधे वगैरह जो भी थे उन सब की पत्तियां वगैरह हट गई, गिर गई, है ना। हाँ, बारिश और जो वहाँ पे जो हेलस्टोन की जो बारिश हुई, बर्फबारी। अब तीसरा जो है, तीसरे के अंदर अपने को लिखना है कि रेनफॉल चेंज इनटू हेलस्टॉर्म, किस में चेंज हो गई, किस में चेंज हो गई, बारिश बरसते बरसते हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई, यानी कि ओलों में बदल गई। और उसके खेत में क्या असर हुआ, तो उसके खेत में ये असर हुआ, देखो उसके गार्डन कॉर्नफील्ड वगैरह ये वो जो भी थे वो सब बिल्कुल जैसे चारों ओर his cornfield covered with white salt, ठीक है। उसका जो पूरा खेत था वो पूरा एकदम से वाइट वाइट हो गया, किससे हो गया, हेलस्टोन से, ठीक है। ओलों के कारण पूरा खेत ओलों से भर गया। अगला देखो, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ये बर्फबारी या फिर ओलों की बारिश रुक गई उसके बाद में लेंचो की फीलिंग कैसी थी, है ना। ये इसमें दे रखा है, देखो ये कह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। तो इसमें अपने को लिखना है आंसर, लेंचो was very sorrowful for his corn, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉर्न की फसल बर्बाद हो गई थी, because his crop was ruined, ठीक है। क्या हो गई थी, उसकी क्रॉप जो थी, उसकी फसल जो थी वो खत्म हो गई थी, ठीक है। ये इनके आंसर हो जाएंगे।